से लेता सब है लेकिन वोट मोदी को नहीं देता। 60% लोग तो उनको देते ही नहीं है वोट, लेकिन फिर भी वो सबके लिए काम करते हैं। तो अरे मैं समझ- जफर भाई, मुसलमान का 8% वोट, हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के वोट से कभी भी जीत नहीं सकती। मुसलमान को बेवकूफ बना रहे हैं। मुसलमान मर्द को अपना इस्लाम और मुसलमान होना दो ही मर्तबा याद आता है। एक बीवी को तलाक देने के बाद कि कैसे उसको मेंटेनेंस ना देने का आवे तब उसको याद आता है मैं मुसलमान हूं। और दूसरा, बाप के मरने के बाद ये जो हलाला होता है ये भी है। हलाला बिल्कुल नहीं है, हलाला जैसी कोई चीज नहीं है। क्या मुसलमान को ज्यादातर समय ये जो उनके दिमाग में है कि मैं विक्टिम हूँ, इस विक्टिमहुड के थॉट प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी है। विक्टिम सेंट्रिक मेंटालिटी से बाहर निकलो। कोई विक्टिम नहीं, कुछ भी नहीं, आओ बाहर आओ। सरतन से जुदा, क्या ये भी इस्लाम में है? वो नुपुर शर्मा इतनी बड़ी गुनहगार नहीं है जितने ये हैं। झूठ भी मैं बोलूं, धोखा भी मैं दूं, मैं मिलावट भी करूं, गलत निगाह भी इस्तेमाल करूं, और फिर भी मैं मुसलमान। तो भाई के देखिए, नरेंद्र मोदी साहब खुद, उन्होंने कभी भी ये बात, बल्कि हमारी जो पहली मुलाकात हुई उनसे, सबसे पहले जहां से हमारा उनसे ताल्लुक हुआ, तो उन्होंने तब मुझे कहा, वो उन्होंने एक आखिर में कहा क्या मसला है, और उन्होंने अपनी वो एक इनिमिटेबल स्टाइल में अपना नंबर लिखा और कहा कि भाई ये मेरा नंबर है, नरेंद्र मोदी 24/7 अवेलेबल है, यार अपना काम तो कराओ मुझसे। तो मैं तो देखता रहा, फिर कहा अरे वोट मत दो भाई, चीफ मिनिस्टर तो तुम्हारा भी हूं। फिर उन्होंने कहा आगे, बोले अभी जो इलेक्शन हुआ, यानी ये 2002 दिसंबर का जो इलेक्शन जिसमें वो जीत के आए थे दोबारा 2/3 मेजोरिटी से, उस वक्त उनको 48% वोट मिले थे। तो कहते हैं यार मेरे को गुजरात में 52% लोगों ने मेरे खिलाफ वोट किया है, तो क्या मैं उनका चीफ मिनिस्टर नहीं हूं? बोले डेमोक्रेसी में जो चीफ मिनिस्टर या जो प्राइम मिनिस्टर या जो हुकूमत में आता है वो सबका होता है। तो वो तो नरेंद्र मोदी साहब ने कभी भी ये बात कभी नहीं कही कि मुसलमान मुझे वोट देते हैं या नहीं देते, ठीक है मत दो, मेरे से काम तो कराओ, मेरे पास आओ जाओ। तो इसीलिए, हालांकि मुसलमान वोट नहीं देते थे, हमने 2005 या 2006 से एक सिलसिला शुरू किया था। मुसलमान अपने मसले ले लेकर, मैं कम से कम 100-150 मरतबा गया हूँ 10-12 साल के अंदर, जाते थे। मोदी साहब ने कभी ये नहीं कहा यार वोट तो मेरे को देते नहीं हो। इसमें अगर मैं ये जोड़ूं, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से देखा है, उस दौर में देखा है जब उनको लेके मतलब हर तरफ से नफरत जो है वो फैलाई जा रही थी कि ये आदमी जैसे मुसलमानों को खत्म कर देना चाहता है। आपने जब नरेंद्र मोदी को करीब से देखा, आपको लगा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से कोई नफरत लिए बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने 11 साल बहुत करीब से देखा उनको गुजरात में। बल्कि मैं आपको बताऊं कि गुजरात में जो उनके 11 साल में, यानी मोदी साहब के 11 साल में जो मुसलमानों ने तरक्की की, खास तौर से एजुकेशन, फॉर एग्जांपल 2002 तक, यानी जो 2000, हम 2002 को एक लाइन बनाते हैं जो फसाद हुए थे, तब तक गुजरात यानी अहमदाबाद में सिर्फ 3 मुस्लिम रन स्कूलें थी। 20 साल के बाद अहमदाबाद शहर में 79 मुस्लिम रन स्कूलें हैं, और ये सब स्कूल हैं 70 से ज्यादा मोदी के जमाने में हुई। वो जो फुटपाथ पे जो ठेला लगाते हैं, उनके 25 लोगों को लेकर गया था मैं मोदी साहब के पास। तो मुझे भी लगा यार ये क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा, मैं तो मोदी साहब ने बोला नहीं नहीं तुम नहीं, इनको बोलने दो। वो फुटपाथ पे जो कारोबार करने वाला उसको चीफ मिनिस्टर बोलता है यार बात करो, चलो बताओ क्या मसला है आपका। तो हम लेके जाते थे, उन्होंने कहा, तब मुझे याद है उन्होंने कहा कि देखो ये तुम जो हमारे यहाँ पथारे बोलते हैं उनको, फुटपाथ पे एक 3 दरवाजे का एक इलाका है जहाँ पर 3-4 हजार मुसलमान फुटपाथ पे कारोबार करते थे। तो कहा देखो कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ऑल्टरनेटिव अगर हम करेंगे भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रहे थे, सड़कें वगैरह बना रहे थे, तो मैं ये वादा करता हूं कि तुमको मैं ऑल्टरनेट जगह दूंगा, और जगह दी उन्होंने। एज अ पर्सन नरेंद्र मोदी इज नॉट एंटी मुस्लिम, वो तो हमारा तजुर्बा है। उसके बाद यहाँ भी मैं तो चांसलर रहा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, उनके अंडर में ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसमें जो तरक्की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इनके ज़माने में हुई, पिछले 10 साल में कोई जानता भी नहीं था। बल्कि मेरे को खुद को नहीं मालूम थी कि ये मौलाना आज़ाद है क्या, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मोदी साहब की सरकार ने पहले ही साल उस यूनिवर्सिटी को 115 करोड़ रुपए दिए, जो 3 साल पहले नहीं मिले थे, 2015 में दिए। उसके बाद उनके कोर्सेज की रिकग्निशन, उन बल्कि बहुत सारे बीजेपी के स्टेट में मैंने जाकर उसके लिए कैंपस के लिए ज़मीनें ली। जब ये शिवराज चौहान साहब की हुकूमत थी मध्य प्रदेश में, मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन दी भोपाल में।
इधर हम फडणवीस साहब की हुकूमत थी, तो फडणवीस साहब के पास बोले बोले जफर भाई कहाँ चाहिए, अहमदनगर में चाहिए, औरंगाबाद में चाहिए या न्यू बॉम्बे में चाहिए, आप बताइए कहाँ चाहिए। तब हाँ, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में ये दोनों की हुकूमत थी, उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन दी वहाँ। इसी तरह हमने मैं वहाँ गया अपने यूपी में योगी आदित्यनाथ साहब के पास। तो मैंने उनको ये कहा कि सर हमारी यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी है और आपकी यूपी की ज़ुबान है, और लखनऊ तो उर्दू का मरकज़ है। तो बोले क्या चाहिए? मैंने कहा सर हमको आपके यहाँ पर ज़मीन चाहिए कैंपस के लिए। तो बोले लाओ एप्लीकेशन। तो मैं वो एप्लीकेशन लेकर गया जिस पर मुझे बड़ा फ़खरे कसे गए। मैं एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, यानी कुछ दे रहा हूँ, उस पर मुझे मेरे ऊपर क्या क्या लगाया कि मैं, तो मैंने बोला भाई मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़मीन अलॉट करवाने के लिए योगी साहब को डॉक्यूमेंट दे रहा था। देश में ये भ्रम फैलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के खिलाफ काम करता है। तो आप लोग अभी किस कैसे कह सकता है ये बात बताइए आप लोग यार। तो कुछ भी तो आप लोग को समझ में आना चाहिए ना कि देश के लिए अच्छा काम कर रहा है या नहीं। हमेशा सिर्फ सोशल मीडिया में नफरत फैलाने का काम करने वाले लोग चला। आप लोग को कुछ शर्म नहीं आता है अपने ही देश में नफरत फैलाने के लिए? तो इससे आप लोग को कुछ सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि वो मुस्लिमों के विरुद्ध ऐसा कुछ नफरत फैलाने वाला काम मोदी जी ने किया है क्या? हैं? पूरा देश को साथ में लेकर चला है, पूरा देश के हित के लिए काम किया है। फिर भी आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। हैं? इस बात से भी आप लोग को क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती है? आप लोग को ना इतना शर्म आना चाहिए कि इस दो पैसों के लिए बिक जाने वाले लोग हैं, हमेशा देश में जो नफरत फैलाते हो, दो पैसों के लिए बिक जाते हो। यार देश का कुछ तो इज्जत रखो। हमारे देश में मुस्लिम भाइयों के साथ क्या गुनाह हुआ है, हाँ? 3 तलाक रुकवा दिया गया और स्कूलों में हिजाब बंद कर दिया गया, हाँ? हलाल बंद कर दिया गया। इससे आप लोग को नाराज होने का क्या वजह है? स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाने के लिए बोला गया, हाँ? तो इसमें नाराज होने का कोई वजह नहीं। आप घर में हिजाब पहने, बुर्का पहने, जो भी पहने वो आपके मर्जी से पहन सकते हैं। इसमें तो कोई रुक नहीं लगाया है ना। देश में सिर्फ भ्रम फैलाकर सबका ब्रेन वॉश करने के लिए ऐसे लोग हैं। कुछ शर्म करो, सुधर जाओ यार। अपना देश के हित के लिए तुम लोग भी काम करो। तो दोस्तों मुझे वीडियो में आप लोग को आज इतना ही दिखाना था, किस तरह एक वो मुस्लिम भाई ने और पूरा पोल खोल दिया, ये आप लोग को दिखाना था। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।